Good morning, students. Class 4. Today we are going to read Chapter 2, Computer Memory. Dear children, as human beings possess memory, computer system also has its own memory. बच्चों, जैसे आपको पता है ह्यूमन बीइंग की अपनी मेमोरी होती है। पोजेस मतलब होता है रखना, होना। तो ऐसे ही कंप्यूटर सिस्टम की भी अपनी जो है वो मेमोरी होती है। द टर्म मेमोरी अप्लाइज टू एनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कैपेबल ऑफ टेम्पोरेली स्टोरिंग डाटा। जो टर्म मेमोरी है वो अप्लाई करती है कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है कि उसमें वो टेम्पोरेली जो है कितना डाटा स्टोर कर सकता है, कितना डाटा स्टोर करने में वो समर्थ होता है। दिस चैप्टर introduce the basic fundamentals related to the internal memory and external memory। यह जो चैप्टर है ये इंट्रोड्यूस करेगा कि जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो रिलेटेड करता है कि हमारी जो इंटरनल मेमोरी होती है, एक्सटर्नल मेमोरी होती है, उसके फंडामेंटल पर। सो मेमोरी इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसलिए मेमोरी जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है। विच होल्ड द डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, जो डाटा को होल्ड करके रखता है प्रोसेसिंग के दौरान। एज वी लिसन टू समथिंग इट स्टोर्स इन आवर ब्रेन। जैसे हम कुछ भी सुनते हैं तो हमारे दिमाग में जाके स्टोर हो जाता है ब्रेन में, बट डज नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग। लेकिन हम उसको ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रख सकते। इफ़ वी वॉन्ट इट टू रिटेन वी नोट इट इन आवर नोटबुक, बुक एंड नोटबुक। अगर हमें उसको दोबारा से चाहिए वो चीज़ हमें, तो हम उसको किस में नोट करते हैं, या तो बुक में नोट करते हैं या नोटबुक में। एंड कैन एक्सेस इट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं जब भी हमें उसकी ज़रूरत होती है। सिमिलरली व्हेन यू एंटर डाटा इन कंप्यूटर इट स्टोर्स द डाटा इन इट्स इंटरनल मेमोरी। ऐसे ही जब हम कंप्यूटर में डाटा एंटर करवाते हैं, वो डाटा को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है अपनी इंटरनल मेमोरी में, आंतरिक मेमोरी में। एंड द डाटा विच यू वांट फॉर फ्यूचर रेफरेंस यू सेव इट इन द एक्सटर्नल मेमोरी। और जो डाटा आपको बाद में भी चाहिए, फ्यूचर यूज के लिए भी चाहिए, तो उसको सेव कर सकते हैं जो हमारी एक्सटर्नल बाहरी जो मेमोरी होती है उसमें, कंप्यूटर की जो बाहरी एक्सटर्नल मेमोरी होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी, अलग अलग तरह की मेमोरी होती है। दो तरह की मेमोरी का आपको ये चार्ट दिखाया गया है, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी जो है वो दो तरह की होती है, रैम एंड रोम। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ऐसे ही जो एक्सटर्नल मेमोरी है वो भी कई तरह की होती है। फ्लॉपी डिस्क है, जिप ड्राइव है, ऑप्टिकल डिस्क है, हार्ड डिस्क है और फ्लैश ड्राइव है। तो ये है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो कितने टाइप्स की होती है। उसके बाद है यूनिट्स ऑफ मेमोरी। वी हैव यूनिट्स टू मेजर डिफरेंट सब्सटेंस। हमें यूनिट की ज़रूरत पड़ती है हमें किसी भी सब्सटेंस को मापने के लिए, मेजर करने के लिए। फॉर एग्जांपल वी परचेज वेजिटेबल इन किलोग्राम्स एंड ऑयल इन लीटर्स। मान लो आप कोई भी सब्जी खरीदते हो, उसको किस में खरीदते हो, किलोग्राम्स में। और कोई मान लो ऑयल खरीदना है तो लीटर्स में। सिमिलरली वी हैव यूनिट टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इन बाइट्स। इसी तरह से जो हमारी मेजरमेंट होती है कंप्यूटर मेमोरी की वो होती है बाइट्स में, इन बाइट्स। तो उसके बाद आपको दिखाया गया एक टेबल बनी हुई है। वन बिट जो है स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर वन बाइनरी डिजिट। कंप्यूटर में जो बाइनरी डिजिट होते हैं बेटा 2, 0 एंड 1। जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी डिजिट्स को समझता है, हमारी डिजिट्स हमें, हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता। तो जो स्पेस होता है 0 एंड 1 को स्टोर करने के लिए उसको बोलते हैं 1 बिट। उसके बाद है 4 बिट्स को मिला के एक निबल बनता है, एंड 8 बिट्स को मिला के 1 बाइट बनती है, 1 बाइट। जैसे आप लोग कह देते हैं ना 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स। ऐसे ही कंप्यूटर में होता है। तो 1 किलो बाइट जो है वो किसके बराबर होती है, 1024 बाइट्स के। 1 मेगाबाइट, 1 MB, 1 MB वो 1024 किलोबाइट के बराबर होती है। 1 गीगाबाइट जो है वो किसके बराबर होती है, 1024 मेगाबाइट के बराबर होती है। 1 TB, 1 टेराबाइट जो है 1024 गीगाबाइट के बराबर होती है। तो 1 पेटाबाइट जो है वो किसके बराबर होती है, 1024 टेराबाइट के बराबर होती है। उसके बाद है इंटरनल मेमोरी। आपने पीछे जो चार्ट था उसमें देखा था कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह की होती है। इंटरनल मेमोरी
इंटरनल मेमोरी इज आल्सो नोन एज प्राइमरी और मेन मेमोरी। जो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है उसको प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी कहा जाता है। दिस मेमोरी टेम्पोररी स्टोर्स डाटा व्हाइल प्रोग्राम आर रनिंग। ये जो मेमोरी होती है वो डाटा को टेम्पोरली अस्थायी रूप से स्टोर करती है जब हम किसी भी प्रोग्राम को रन करते हैं। सीपीयू कैन डायरेक्टली रीड एंड राइट ऑन दिस मेमोरी। जो सीपीयू होता है वो किसी भी चीज़ को डायरेक्टली रीड करता है और राइट करता है इस मेमोरी में। दिस मेमोरी इज फिक्स इनसाइड द सीपीयू। ये जो मेमोरी होती है वो कंप्यूटर के अंदर ही फिक्स होती है, सॉरी सीपीयू के अंदर, ऑन द मदरबोर्ड में। एंड इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल अदर डाटा स्टोरेज। और सभी डाटा स्टोरेज से ज़्यादा फास्टेस्ट, तेज होती है। इट इज़ क्लासीफाइड एज वट वी कॉल, और इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, दो तरह की होती है इंटरनल मेमोरी। फर्स्ट है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड सेकंड इज रीड ओनली मेमोरी, रोम। तो फर्स्ट है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज अ टेम्पोररी स्टोरेज डिवाइस। जो रैम होती है वो टेम्पोररी मतलब अस्थायी जो स्टोरेज होती है वो होती है। दैट कैन बी रीड फ्रॉम एज वेल एज रिटन टू। उसको हम पढ़ सकते हैं जैसे ही वो लिखी हुई होती है। व्हेन पावर इज लॉस्ट, जब लाइट चली जाती है, पावर चली जाती है, द इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट टू। जो भी चीज़ थी वो ऐसे ही लॉस्ट हो जाती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है लाइट के जाते ही। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। व्हेन पीपल टॉक अबाउट कंप्यूटर मेमोरी दे यूजुअली मीन्स रैम। जब कोई भी व्यक्ति जो है कंप्यूटर की मेमोरी है उसके बारे में बात करता है तो वो यूजुअली रैम से मतलब समझते हैं, ड्यू टू इट्स वोलेटाइल नेचर, क्योंकि इसके वोलेटाइल नेचर के अनुसार। एंड लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी एक्सटर्नल मेमोरी इज नीडेड। अगर जो इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो लिमिटेड होती है तो इसलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक्सटर्नल मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। रीड, नेक्स्ट जो सेकंड थी वो थी रोम, रीड ओनली मेमोरी। जो इंटरनल मेमोरी है वो हमारी टू टाइप्स की है, रैम एंड रोम। रीड ओनली मेमोरी इज वन ऑन विच इंफॉर्मेशन इज परमानेंटली स्टोर्ड। रीड ओनली मेमोरी वो होती है बेटा जहाँ पे हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमेशा के लिए स्टोर हो जाती है। द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेमोरी कैन ओनली बी रीड। इस मेमोरी में से हम इंफॉर्मेशन को सिर्फ रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट, इसमें राइट करना पॉसिबल नहीं है ऑन इट, इसमें। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड रोम। इसलिए इसको रोम कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी मीन्स सिर्फ पढ़ना, सिर्फ पढ़ सकते हैं। व्हेन द पावर सप्लाई इज स्विच्ड ऑफ, जब पावर सप्लाई बंद हो जाती है, द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रोम, जो इंफॉर्मेशन है वो रोम में स्टोर रहती हैं। इज नॉट लॉस्ट, खत्म नहीं होती, एज इट इज इन द केस ऑफ रैम। रैम की तरह, रैम में तो खत्म हो जाती है ना जब जैसे पावर ऑफ होती है, लेकिन इसमें नहीं होती, इसमें रहती हैं ड्यू टू इट्स नॉन वोलेटाइल नेचर। इसके नॉन वोलेटाइल नेचर के कारण। इट स्टोर्स द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस नीडेड टू टर्न ऑन द कंप्यूटर। यह उन सभी स्टार्टअप मतलब जो हमारी स्टार्टिंग में जब हम कंप्यूटर को चलाते हैं वो इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है। जब हम कंप्यूटर को चलाते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को ये स्टोर करते हैं। उसके बाद है एक्सटर्नल मेमोरी, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।